हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 से भी ज़्यादा कुछ ऐसे कलरफुल इंडोर प्लांट्स जो कि ऑक्सीजन गिविंग है। यानी कि ये जो पौधे हैं आपके घर को सुंदर दिखाने के साथ साथ आपके घर की जहरीली गैसों को भी डिटॉक्सिफाई करते हैं। इन पौधों को लिविंग रूम से लेके किचन, बेडरूम या फिर बैल्कनी गार्डन में कहीं पर भी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इन पौधों की ये भी है कि ये पौधे परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी और मजबूत हैं। एक बार आपके गार्डन में आ गए तो आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि इन पौधों को आप लोग छोटी से छोटी बोतल में, मग में, कप में, हैंगिंग बास्केट में, किसी भी तरह से आप दीवारों पे लटका दीजिए या फिर कहीं पर भी छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर लीजिए। बहुत ही आसानी से ये सरवाइव भी करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा है ये है एंथूरियम का। ये पौधा बिल्कुल शेड लविंग है, बिल्कुल छाया वाला है। इसको आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम या फिर बैल्कनी में कहीं ऐसी जगह रख सकते हैं जहां धूप बिल्कुल भी दिखाई ना देती हो या फिर ब्राइट लाइट भी नहीं आती हो। उसी में ये बहुत अच्छे से सरवाइव भी करेगा, ग्रोथ भी अच्छे से करता रहेगा। तो प्लांट ये है, देखिए फिलोडेंड्रॉन। इस प्लांट की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। इसके एक ही पौधे की पत्तियों में 3 कलर आते हैं। इसकी जो नई पत्ती निकलती है वो गोल्डन कलर की रहती है, उससे जो थोड़ी सी पुरानी हो जाती है वो डार्क पैरेट ग्रीन हो जाती है, और जो बिल्कुल पुरानी पत्ती होती है वो डार्क ग्रीन हो जाती है। इस पौधे को आप जैसे हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं ठीक इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये है देखिए प्रिंस ऑफ ऑरेंज। ये भी इसी की ही वैरायटी है। फिलोडेंड्रॉन की जितनी वैरायटी आती है इन सभी को 6 इंच से लेके 8-10 इंच तक के पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन पौधों को मिस्टिंग बहुत पसंद होती है, यानी कि पौधों में चाहे पानी आप एक बार को ना दें, लेकिन इनकी पत्तियों को साफ सुथरा रखें और पत्तियों के ऊपर हल्का हल्का सा पानी का स्प्रे करते रहें। अगला ये जो प्लांट है ये डेफिनबेकिया एमी के नाम से जाना जाता है। डेफिनबेकिया में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इसकी ये वाली जो वैरायटी है इसको आप लोग लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या फिर कहीं ऐसी जगह ग्रो कर सकते हैं जहाँ बिल्कुल भी धूप ना आती हो। ये भी इसी की ही वैरायटी है। इसको भी आप लोग इंडोर ही ग्रो कर सकते हैं। डेफिनबेकिया की जो वैरायटी होती हैं इनकी मोटी मोटी सी स्टेम होती है, उनमें अपना पानी स्टोर करके रखते हैं, तो इनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। पानी का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगला ये जो प्लांट है ये कलेथिया की एक वैरायटी है। इसको लेजीफ्लोरा के नाम से जाना जाता है। कलेथिया में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। इन पौधों की 2 कंप्लेन रहती हैं। पहली, इनकी पत्तियों को हमेशा नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सुथरा रखना है। आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से सिंपल पानी में किसी भी कॉटन के कपड़े को भिगो करके इनकी पत्तियों को साफ करते रहिए। दूसरी कंप्लेन ये रहती है, ये डेजर्ट फैमिली के पौधे हैं। जैसे हम कैक्टस को ग्रो करते हैं ठीक इसी तरीके से इनके पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है। यानी कि हमेशा हल्का सा इन पौधों की मिट्टी को ड्राई साइड पे रखना है। मिट्टी इनके लिए बहुत ही वेल ड्रेन बनानी है, ताकि जब भी हम इनमें पानी दें तो जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो पॉट के ड्रेनेज होल से नीचे से बाहर निकल जाए। सर्दियों में शीतलहर से, ठंडी हवाओं से या फिर फोग से इनको बचाना है, और गर्मियों में गर्म हवाओं से, तेज गर्मी से इनको बचाना है। तो इसलिए इनको आप लोग इंडोर ग्रो कर सकते हैं। अगला ये जो प्लांट है इसको लिपस्टिक एग्लोनिमा के नाम से जाना जाता है। ये भी डिफरेंट वैरायटियों में आते हैं। हर एक वैरायटी एक से बढ़कर एक होती है। इन पौधों को भी इनकी चमकदार पत्तियों के लिए ही जाना जाता है। इनकी एक एक पत्ती में कई रंगों का वेरिएशन आ जाता है। इनको भी 6 इंच से लेके 8-10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। इन पौधों को डिवीजन मेथड से या फिर कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ये पौधे हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली आते हैं, लेकिन एक बार आपके गार्डन में आ गए तो एक ही पौधे से ढेरों पौधे आपके बनकर के तैयार हो जाएंगे। इसकी जितनी वैरायटियां होती हैं उन सब में सबसे ज्यादा हार्डी वैरायटी ये वाली होती है। इसको स्नो व्हाइट एग्लोनिमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए लकी प्लांट या बैम्बू प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुछ लोग पानी वाले प्लांट और मिट्टी वाले प्लांट में कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए दोनों अलग प्लांट होते हैं। मिट्टी वाला जो प्लांट होता है बहुत ही हार्डी, मजबूत, पक्का होता है। इसको डिवीजन मेथड से या फिर कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये अरेलिया की कुछ वैरायटियां हैं। अरेलिया में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन ये जो मिनी अरेलिया होती है इसकी पत्तियां देखिए छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। जहां भी रखा हुआ ये पौधा होता है अलग ही नजर आता है। ये भी अरेलिया की ही वैरायटी है।
इसकी ये वाली जो वैरायटी, इसको आप लोग इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें डिफरेंट वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है, इसकी पत्तियां देखिए कितनी चमकदार और कितना शाइन करती है। ग्रीन और येलो का वेरिएशन होता है। इसको कटिंग से भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। नेक्स्ट है ये रबर प्लांट। ये कई सारी वैरायटियों में अब आने लगा है, जैसे कि ब्लैक पत्तियां, वेरीगेटेड पत्तियां या फिर ग्रीन पत्तियों में यह आता है। ये पौधा आपके घर को सुंदर दिखाने के साथ साथ आपके घर की जहरीली गैसों को डिटॉक्सिफाई करता है और 8 से 10 इंच के पॉट में बिना देखभाल में इजीली सर्वाइव भी करता रहेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए पोंसेटिया। इस पौधे को देख करके आप लोग क्या कहेंगे, डिफरेंट कलर्स वैरायटियों में आता है। ये भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी और मजबूत और पक्का पौधा है। अगला जो प्लांट है ये है देखिए पेपरोमिया की कुछ वैरायटियां हैं। ये जो वेरीगेटेड यानी कि कलरफुल वैरायटियां आप लोग देख रहे हैं, ये पौधे थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं। इनको तेज गर्मी में यानी कि समर में बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनकी ये वाली जो वैरायटियां हैं वेरीगेटेड और ग्रीन पेपरोमिया, ये पौधे बहुत ही हार्डी होते हैं। इनको आप लोग इंडोर या आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इस पौधे के तो क्या ही कहने, ये है इसको पेनीवर्थ या फिर डॉलर प्लांट कई नामों से जाना जाता है। इस पौधे की सिर्फ एक ही कंप्लेन रहती है, चाहे सर्दी हो, रेनी सीजन हो या फिर समर हो, इस पौधे को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी रोज इसको देना चाहिए, यानी कि एक दिन भी अगर इसको पानी नहीं मिलेगा तो इस पौधे की जो पत्तियां हैं पीली पड़ने लगती हैं। छोटे छोटे पॉट में ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए ये फर्न की एक वैरायटी है। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है दिखने में बहुत सुंदर लगती है। इसको आप हैंगिंग बास्केट में, छोटे छोटे पॉट में, बोतल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला ये जो प्लांट है ये है अरिका पाम। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है, गार्डन में जब हवा चलती है, हवा के साथ जब ये झूमते हैं, लहराते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई हल्का हल्का सा संगीत बज रहा हो। आप लोग देख सकते हैं जब गार्डन में हवा चलती है तो पौधे जब ये लहराते हैं तो इनको देख करके मन खुश हो जाता है। इनको भी आप लोग इंडोर ग्रो कर सकते हैं। ये लेडी पाम के नाम से जाना जाता है। इनमें कई सारी वैरायटी आती हैं। हर एक वैरायटी बहुत ही हार्डी होती है। एक बार आपके गार्डन में आ गई कभी कहीं नहीं जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिंगोनियम के। सिंगोनियम के भी क्या ही कहने, बहुत ही लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट होने की वजह से भी ये जो पौधे हैं इनकी सुंदरता आप लोग देखिए कितने सुंदर लगते हैं। अगला ये जो प्लांट है ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। हालांकि ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी है देखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी हार्डी है। मेरे पास कभी इसका एक प्लांट था और इस टाइम इसके सैकड़ों प्लांट बनकर के तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बेगोनिया की कुछ वैरायटियां हैं। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। आप लोग देख सकते हैं इनकी पत्तियों की वजह से इनको लगाया जाता है। कहीं से ग्रीन है, कहीं से पिंक है, कहीं से रेड है। ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है, यानी कि इनकी भी मिट्टी हमेशा आपको ड्राई साइड पे ही रखनी है। अगला ये जो पौधा है इसको एल्युमिनियम प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये पौधा थोड़ा देरी से ग्रो करता है, यानी कि ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्का पौधा होता है। आप लोग देख सकते हैं एक छोटी सी बोतल में ही इसको मैंने लगाया हुआ है, तो इसको भी आप लोग छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए स्नेक प्लांट। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन इसकी ये जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी होती है जिसकी हाइट काफ़ी लंबी हो जाती है, तो ये पौधा बहुत ही हार्डी, मजबूत होता है। इसको आप लोग इंडोर आउटडोर कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। ये सन्सवेरिया है, ये भी इसी की ही वैरायटी है। सन्सवेरिया हो या फिर स्नेक प्लांट हो, इन पौधों को अगर एक एक महीने भी पानी ना मिले तब भी ये ग्रोथ करते रहते हैं, यानी कि पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है ये मनी प्लांट। ये बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि इस पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो देखिए मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए सिर्फ एक काम ही आपको करना है, इसको जब भी आप पानी दें तो हमेशा आपको स्प्रे करके ही देना है, यानी कि इसकी पत्तियों के ऊपर अच्छे से स्प्रे करना है। जब इसकी पत्तियों के ऊपर आप स्प्रे करोगे तो देखिए इस तरीके से इनमें एरियल रूट्स भी निकल आती हैं, तो इनको ग्रो करना भी बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी है। इसको किंग पोथोज के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग किंग पोथोज और कीन पोथोज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो देखिए ये दोनों अलग वैरायटियां हैं। ये कीन पोथोज है।
क्यून पोथोज की जो पत्तियां हैं इनका जो साइज है ये लंबी लंबी सी रहती हैं, और जो किंग पोथोज की पत्तियां हैं वो थोड़ी सी हार्ट शेप में यानी कि थोड़ी सी गोलाई में रहती हैं। ये है देखिए नियोन पोथोज। इस पौधे के तो क्या ही कहने, ये पौधा अगर आपने नहीं लगाया तो क्या लगाया। इस पौधे की पत्तियां देखिए कहीं से डार्क पैरेट ग्रीन है, कहीं से गोल्डन है। समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस पौधे के पास आप लोग बैठ जाइए, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम कहीं ठंडी जगह आ गए हैं। बहुत ही आंखों को सुकून देने वाला ये पौधा है। ये है एंजॉय पोथोज। ये भी मनी प्लांट की ही एक वैरायटी है। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मेरे पास भी लगभग 10 से 12 वैरायटियाँ हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको चेन प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की सुंदरता आप लोग देख ही रहे हैं। इसको छोटी से छोटी बोतल में, पोट में, मग में इस तरीके से लटका दीजिए। कितने सारे रनर्स यानी कि बेबी प्लांट ये निकालता है। जब बेबी प्लांट नीचे को लटकते हैं तो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है, अगर रंग बिरंगी पत्तियों वाले इंडोर पौधों का जिक्र हो और इस पौधे का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। ये है देखिए स्पाइडर प्लांट। ये 2-3 वैरायटियों में आते हैं। कुछ लोगों की इसके लिए भी कंप्लेन रहती है कि इस पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या फिर ये रनर्स नहीं निकाल रहा है। तो देखिए अगर आप लोग चाहते हैं इस पौधे की जल्दी से ग्रोथ हो, जल्दी से ये बेबी प्लांट यानी कि रनर्स निकाले, तो पहले आप इस पौधे को इस तरीके की जो बोतल होती हैं इनमें लगा दीजिए। यानी कि ऐसे पॉट में लगाइए जिस पॉट की लंबाई हो, गहराई हो, लेकिन चौड़ाई ना हो। अगला ये जो प्लांट है ये है देखिए सफलेरा का या फिर अम्ब्रेला पाम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये पौधा दिखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही हार्डी, मजबूत और पक्का होता है। इसको आप लोग इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस पौधे को आप लोग कोशिश कीजिए जब लगाएं तो कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में ही लगाइए, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। ये भी इसी की एक वैरायटी है, लेकिन इस वैरायटी के ऊपर देखिए इस तरीके से छोटे छोटे से फूल भी खिलते हैं। एक जो प्लांट है ये है देखिए स्टारलाइट फाइकस। फाइकस में कुछ और वैरायटियाँ भी आती हैं, लेकिन इसकी ये वेरीगेटेड वाली जो वैरायटी होती है, आप लोग चाहते हैं कि इसकी पत्तियों में ग्रीन और येलो का इसी तरीके से वेरिएशन आए, तो फिर आपको इसको ऐसी जगह रखना है जहां इसके ऊपर ब्राइट लाइट पड़ती रहे, यानी कि बिल्कुल अंधेरे वाली जगह में इसको नहीं रखना है। ये भी फाइकस की ही वैरायटी है। जो लोग बोनजाई बनाना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको डेविल्स बैकबोन या फिर पेंडिलेंथस के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे की सुंदरता आप लोग देख रहे हैं। कहने को ये बहुत ही सस्ता और ज़्यादातर सभी के घरों में मिल जाता है, बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, लेकिन इसको लगाने का जो तरीका है, जैसे आप इसको पर्पल हार्ट के साथ मिक्स एंड मैच करके लगाइए तो दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पान का। इस पौधे को भी हम लोग कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि घर में कोई भी शुभ काम होता है, पूजा पाठ होती है, तो इस पौधे की पत्तियों को काम में लाया जाता है। इस पौधे को भी आप लोग कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं। ये भी एवरग्रीन ही होता है, कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पीस लिली का। इसका तो नाम ही पीस लिली है। ये पौधा भी परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही हार्डी, मजबूत होता है। इसके ऊपर देखिए इस तरीके से व्हाइट कलर के फूल भी खिलते हैं। इसको भी बिल्कुल छाया वाली जगह में ग्रो किया जा सकता है। ये डिफरेंट वैरायटियों में आने लगे हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए करी पत्ते का। ये पौधा भी सभी के घरों में जरूर होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी मेडिसिन वैल्यू भी है। इस पौधे को इस टाइम पर अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो देखिए इस समय इस पौधे के ऊपर बीज बन रहे हैं। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है, कहीं से इसके बीज मिल जाते हैं, तो इनके बीजों को फरवरी में आप लोग ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है इसकी पत्तियां देखिए कहीं से डार्क पिंक है, कहीं से लाइट येलो है, कहीं से ऑरेंज है, कहीं से ग्रीन है। ये पौधा काफ़ी ऊंचाई में यानी कि काफ़ी हाइट ले लेता है। इसको आप लोग अगर चाहते हैं कि इसकी पत्तियों का जो कलर है वो निखर करके आए, फिर आप इसको आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर ग्रो करोगे तो इसकी पत्तियां जिस तरीके से इनमें वेरिएशन आ रहा है वो इस तरीके की नहीं होंगी। अगर इंडोर इनको ग्रो करते हैं तो इनकी पत्तियां डार्क ग्रीन ही रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ ऐसे पौधे जिनको आप लोग इंडोर यानी कि छाया में ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे थोड़ा सा कॉस्टली भी आते हैं, लेकिन परमानेंट होने की वजह से एक बार आपके गार्डन में आ गए तो हमेशा आपके गार्डन में बने रहेंगे। कुछ और पौधे भी हैं। कलरफुल पौधों की जो लिस्ट है बहुत लंबी है, जिनको बिल्कुल छाया में ग्रो नहीं किया जा सकता है। वो पौधे थोड़ा सा हार्डी यानी कि थोड़ा सा मजबूत यानी कि आउटडोर ग्रो होने वाले हैं। वो पौधे थोड़ा सा सस्ते भी आते हैं। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में उन पौधों को भी अगर आप लोग कहोगे तो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।